नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दलों ने अपने अपने दांव पेच लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री से बहुत कुछ सियासी हलचलें दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी ने एंट्री की है तब से उत्तर प्रदेश की जो सियासी हवा है वो एक अलग करवट दिखती नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी कशिश आपको बताएंगी उत्तर प्रदेश में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले क्या वाकई में जो लहर चल रही है वो प्रियंका गांधी की है, और क्या अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी करिश्मा करती नजर आएगी। तो चलिए सहयोगी कशिश से बात करते हैं। कशिश, क्या कुछ आपको पता चला है और क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी कितना बड़ा जो है वो परफॉर्मेंस करती नजर आएगी? देखिए, मेरे को तो पूरी तरीके से लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पूरी तरीके से यूपी की तस्वीर बदलती नजर आएगी और शायद बदल भी जाएगी। मेरे को ऐसा पूरी तरीके से लगता है क्योंकि जो लोग हैं ना यूपी के, वो यही है कि जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम करके दिखाया, लोगों की मदद की है, जो लोगों के लिए उसी समय मौजूद रहे हैं, तो वही लोग उन्हीं लोगों को वोट डालेंगे या उन्हीं पॉलिटिशियंस को वोट डालेंगे। तो मेरे को लगता है कि जो प्रियंका गांधी है उन्होंने ये पूरे टाइम पे काफ़ी ऐसे काम किए जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, जो गरीब तबका है या दलित तबका है, जिनकी मदद करने के लिए वो वहाँ पहुँची है। और जैसे आपको पता है यूपी में दलित तबका सबसे ज़्यादा है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों का जो प्रभाव दिखाई देगा, वो जो पक्ष जो झुका हुआ दिखाई देगा, वो प्रियंका गांधी की तरफ दिखाई देगा। यानी कि अगर कहा जाए तो बदलाव दिखाई दे रहा है और प्रियंका गांधी को फायदा हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसने कर ली उसके लिए आगे की जो राह है वो आसान हो जाती है, और यही वजह है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है। लेकिन अगर कशिश बात करते हैं कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने कम से कम 40 से 50 जो कैंडिडेट है उन पर मुहर लगा दी है। उन्होंने ये तक फाइनल कर दिया है कि कौन सा कैंडिडेट किस सीट से चुनाव लड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ योगी सरकार है जो अभी तक केवल रणनीतियां बना रही है, अगर और समाजवादी पार्टी की मैं बात कर लेता हूं तो वो भी रणनीति बना रही है, लेकिन प्रियंका गांधी का इस तरह एक्टिव होना और इस चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े फैसले लेना, क्या लग रहा है, क्या प्रियंका गांधी ये फैसले खुद ले रही हैं या फिर इनके पीछे प्रशांत किशोर की भूमिका मानी जा सकती है? क्योंकि खबरें यहां तक सामने आई थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए, मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा हाथ है इस पार्टी के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बीजेपी जैसी पार्टी है वो अभी रणनीतियाँ बनाने में ही लगी है, जबकि ये जो वक्त है ये लोगों के लिए काम करने का है ताकि चुनाव में वो चीज़ दिख सके। लेकिन अब प्रियंका गांधी वो लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है, लोगों की मदद करती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे कि आपने बात की कि 40 से 50 लोगों को वो मैदान में उतार चुकी है कि ये लोग यहाँ से लड़ेंगे। लेकिन क्या आपको ये मालूम है, मतलब जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्या उनको ये मालूम है कि जो महारैली होने वाली, जिसकी शुरुआत होने वाली वो नवरात्रों से होगी? तो नवरात्रों का समय सबको पता है कि कितना पावन होता है और माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद होता है वो भी सबको मिलेगा। तो प्रियंका गांधी अगर तब से इस चीज की शुरुआत कर रही है तो पूरा मेरे को लगता है कि लोगों का और माता रानी का सहयोग पूरी तरीके से मिलेगा। यानी कि अगर बात करें, मेरे सहयोगी ने बताया कि किस हिसाब से प्रियंका गांधी बहुत सोच समझकर काम कर रही है, और कुल मिलाकर अगर बात कर लेते हैं तो फिलहाल प्रियंका गांधी देखिए शुरुआत कहां से कर रही है। प्रियंका गांधी का पहला जो फोकस है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जानते ही हैं आपकी पूरा तरह से वो किसान का आता है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ से भी शुरुआत करती नजर आएंगी। तो काफी हद तक प्रियंका गांधी उन मोर्चों को घेरने की कोशिश कर रही हैं जहां पर बीजेपी की काफी अच्छी पकड़ है। यानी कि फिलहाल जिस हिसाब से स्थितियां बन रही हैं ये काफी कुछ इस और इशारा करता है कि प्रियंका गांधी जो है वो बहुत सोच समझकर रणनीति बना रही हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाए तो एक बहुत बड़ा हाथ उनके पीछे हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी इस हिसाब से राजनीति करना, इस हिसाब से काम करना,
ये आसान नहीं होता है। तो अगर बात कर लेते हैं मेरी सहयोगी कशिश से, कशिश आपको क्या लगता है कि एक तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां देखिए किसान को लेकर भी है, चुनौतियां जो है बेरोजगारी को लेकर भी है, चुनौती जो है युवाओं को लेकर भी है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या इन चुनौतियों को पार पाते हुए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, या फिर ये कहा जाए कि यही चुनौतियां हैं जो योगी सरकार के लिए परेशानी का सबक बन सकती हैं? देखिए, जैसे कि जब पिछली बार चुनाव जीते थे योगी आदित्यनाथ, उसका पूरा जो कारण था वो लहर थी जी। उस समय पे। लेकिन अब मुझको ऐसा लगता है कि जो ये समय है इसमें शायद लहर जो है वो धीमी पड़ गई है, ये चीज मेरे को लगती है। तो जैसे आपने बताया कि ये प्रॉब्लम है, ये मुद्दे हैं कि बेरोजगारी है जो सबसे ज्यादा दिक्कत दे रही है। बेरोजगारी, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, जिस सरकार ने इतने समय में कोई काम नहीं किया रोजगार के लिए, तो उससे अब कुछ महीने जो बचे उसमें क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। तो इस तरह की जो रणनीतियां बनाए रहे हैं, जो मतलब कि परेशानियां उठ रही है, उसको देखते जो रणनीतियां बनाई जा रही है यूपी सरकार की तरफ से, तो मेरे को लगता है कि आने वाले चुनावों में पूरी तरीके से फेल होती दिखाई देगी वो। यानी कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें सरकार की रणनीति फेल होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार करिश्मा होता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जिस हिसाब से काम किया है, जिस हिसाब से आने वाले समय में मेगा रैली होगी, ये बताता है कि भीड़ इकट्ठी होगी, जनता का झुकाव होगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात कर लेता हूं तो शायद जनता वाकई में इस बार बदलाव करने की बात करती नजर आ रही है। कशिश, अगर हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसको जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो लोकसभा चुनाव जो है उसमें बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए लोकसभा की सीट है वो बहुत ज्यादा है, 80 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से बहुत मायने रखता है। आपको क्या लग रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, क्या वाकई में बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, और क्या साल 2024 का लोकसभा चुनाव है वहां पर भी बीजेपी जीत हासिल करेगी? देखिए, अभी जो यूपी का चुनाव है उसमें सबसे जो मेन बात है वो है विश्वास। अगर लोगों का विश्वास इस बार जीता जाता है पूरी तरीके से, तो शायद हो सकता है कि जैसे हम तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं तो शायद ना बदले, योगी सरकार फिर से वापस आ सकती है। लेकिन विश्वास की बात है, क्योंकि अभी भी लोगों ने विश्वास करके ही जिताया था, लेकिन वो विश्वास टूट गया पूरी तरीके से। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज होती है तो लोकसभा चुनावों पे शायद इतना असर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यूपी की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती है, योगी सरकार नहीं रहती है उस पे, तो फिर लोकसभा जो चुनाव है, क्योंकि सीधा रास्ता यूपी से ही लोकसभा चुनावों पर जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें वहां पे, तो लोकसभा चुनावों की तस्वीर बदल जाएगी जो काफी ज्यादा अजीब लगेगी। तो चलिए, बहुत जैसे कि मेरी सहयोगी कशिश ने बताया कि किस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अलग है, लोकसभा चुनाव की जो राजनीति है वो अलग होती नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर देखना होगा कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है क्या वाकई में वो बीजेपी जीत पाएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।